मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा या नहीं, इसके लिए ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि मैं एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ या एक गरीब फैमिली में। मेरी 10th और 12th की पढ़ाई एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से हुई है या एक साधारण से स्कूल से। मेरा बचपन शहर में गुजरा है या गांव में। मेरे ख्याल से अगर कुछ ज़रूरी है तो वो है कि मैं अभी कैसा सोचता हूँ, मतलब अभी मेरी सोच किस लेवल की है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पढ़ाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं कार या बाइक से स्कूल जाऊँ। मेरे लिए तो साइकिल ही काफ़ी है। दूसरों के सामने किसी मासूम बंदे को नीचा दिखाऊं, उसे जलील करूं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं बहुत चालाक और होशियार हूं। इससे तो लाख गुना अच्छा है कि मैं मंदबुद्धि कहलाऊं पर सबके दिलों में राज करूं। मुझे हैंडसम और स्मार्ट दिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं ब्रांडेड कपड़े और शूज़ पहनूं। मेरे लिए तो नॉर्मल साफ़ सुथरे कपड़े ही ठीक है। मुझे सक्सेसफुल होने के लिए अपने एटीट्यूड को किसी फिल्म स्टार की तरह नहीं बनाना है, बल्कि मुझे अपने एटीट्यूड को बाज की तरह बनाना है, जो बारिश होने पर अन्य चिड़ियों की तरह अपने घोंसले पर नहीं छुपता, बल्कि बादलों से भी ऊपर चला जाता है। अभी समाज में भले ही मुझे सब कामचोर और बेरोजगार कहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि आज मेरे अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो यकीनन एक बहुत बड़ा तूफान लाएगा। मैं एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा क्लासमेट, एक अच्छा भाई हूँ या ना हूँ, पर एक अच्छा बेटा ज़रूर बनूंगा। मैं चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाऊं, लेकिन मैं दूसरों के सामने हमेशा ऐसा ही बोलता रहूंगा कि अगर मैंने इस काम को किया तो मेरी मम्मी मुझे मारेगी, उस काम को किया तो मेरे पापा मुझे डांटेंगे। इन शॉर्ट, मैं अपने मम्मी पापा के लिए हमेशा एक छोटा सा बच्चा बनकर रहना चाहता हूँ। मुझे मॉडर्न बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं फेसबुक, इंस्टा और कोई भी सोशल मीडिया में हमेशा लगा रहूँ, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं मॉडर्न ज़माने के कपड़े पहनूं और हेयर स्टाइल के लिए किसी फिल्म स्टार को कॉपी करूं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर वो मॉडर्न ज़माने के कपड़े और किसी फिल्म स्टार का हेयर स्टाइल मेरे लिए ठीक है तो मैं उसे ज़रूर फॉलो करूँगा, लेकिन हर बात पर अंधे की तरह किसी को भी फॉलो नहीं करूँगा। मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करने के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मैंने शुरू से ही कितना मेहनत और संघर्ष किया है, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि अभी मैं पूरी रेगुलरिटी के साथ कितना मेहनत और संघर्ष कर रहा हूँ। जो लोग मुझे ताना देते हैं, मुझे उनसे अभी कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उनसे जो कुछ भी कहेगी वो मेरी सक्सेस कहेगी, और मुझे असली खुशी तो तब मिलेगी जब लोग मेरे बारे में बातें करेंगे कि वो लड़का तो कमाल कर गया। दिखने से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कुछ कर भी पाएगा, लेकिन फिर भी ये लड़का ये सब कैसे कर लिया। आखिर बंदे में कहाँ से आई इतनी हिम्मत। और इसी बात पर मैं एक कोट बोलना चाहूँगा जो काफ़ी फेमस है कि मैं मेहनत इतनी खामोशी से करूँ कि मेरी कामयाबी शोर मचा दे। मुझे अपना एटीट्यूड कुछ इस तरह का बनाना है कि मैं लोगों के आगे पीछे नहीं, अपितु लोग मेरे आगे पीछे रहे, पावर से नहीं, प्यार से। मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं बल्कि उत्तम बनना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ पैसों की कमी को ख़त्म कर लेना ही सक्सेस नहीं है। असली सक्सेस तो तब मिलती है जब आप हर एक फील्ड में हीरो होते हो, जिसके लिए उत्तम होना ज़रूरी है। मेरे अंदर जो है वो है। मुझे दूसरों के सामने बेवजह अपने आप को खोल कर रख देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ईश्वर ने मेरे अंदर कुछ खास दिया है तो उसका यूज़ मैं किसी के भलाई के लिए ही करूँगा, किसी को जलील करने के लिए नहीं। और एक उत्तम पुरुष में यही गुण होता है जो एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति में नहीं होता है। मैंने इन सारी बातों को मैं लगाकर बोला है, और अगर आप इसे सुन रहे हो तो आप भी इसमें मैं लगाकर देखो। आप मेरा यकीन मानो, आपके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी उत्पन्न होगी। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बार फेल हुआ, जिससे सीख लेकर मैंने बहुत सक्सेस भी हासिल की है। और इसी वजह से सक्सेस का फंडा मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि जब तक आप किसी भी काम में पूरी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी के साथ मेहनत और संघर्ष नहीं करोगे, तब तक आपका उस काम में सक्सेसफुल होना असंभव है। हाँ, आप कितना मेहनत करना होगा वो तो काम और उस पर मिलने वाली सक्सेस से ही पता चलेगा। अगर बड़ी सक्सेस चाहिए तो उस काम पर मेहनत भी बड़ी करनी होगी, और अगर छोटी सी सक्सेस चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी है। इस वीडियो के बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहने वाला हूँ,
कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं साहब, आज मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपके मन में आए तो कर लेना, नहीं आए तो मत करना। लेकिन जाते जाते मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य के प्रति स्ट्रैटेजी बनाते रहिए और उसे अचीव करते रहिए। मैं एटीट्यूड टॉक से आपकी एक अलग पहचान बनाने में आपका सहयोग करता हूँ। फिर मिलेंगे हम अगले एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए एटीट्यूड टॉक्स।